कौन कौन आज पहली बार इस कक्षा में बैठे हैं? फर्स्ट टाइम। हरे कृष्ण। तो आप सबका अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत की संघ की तरफ से आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। मंदिर एक आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी होती है, विश्वविद्यालय होता है, जहां हम कृष्ण शिक्षा प्राप्त करते हैं। वह मंदिर मंदिर नहीं होता जहां कृष्ण शिक्षा नहीं मिलती। वह मंदिर मंदिर नहीं होता जहां कृष्ण दर्शन नहीं मिलता। एक स्थान पर हम गए थे, यहाँ उज्जैन से थोड़ा दूरी है, पास में ही। वहां पर जाकर के बाहर लिखा था राम लक्ष्मण जानकी मंदिर। क्या लिखा था? राम लक्ष्मण जानकी मंदिर। तो भक्त लोग अंदर चले गए कि चलो भगवान का मंदिर है। अंदर जाके देखा तो एक खटिया पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसको बोला, भैया मंदिर कहाँ है? बोले यही मंदिर है। बोले राम कहाँ है? बोले हम ही राम है। जानकी कहाँ है? वो रसोई में। लक्ष्मण कहाँ है? बोले बीड़ी पी रहा है। तो ऐसा आध्यात्मिक मंदिर नहीं। मंदिर मतलब जहां कृष्ण का दर्शन होना चाहिए और कृष्ण का नाम होना चाहिए। कई जगह पर हम जाते हैं, भगवान के मंदिर में भक्त नहीं होते हैं। यह कितनी दुर्भाग्य की बात है। भारतवर्ष में मंदिर खाली है तो क्या है, अभी वो एक मशीन आ गई है, देखा है आपने? आरती के समय बजाते हैं टन टुप ढुम डुबा डुम, वो बजती रहती है और उससे पुजारी आरती कर देते हैं। कितना दुर्भाग्यशाली बात है। कृष्ण नाम, जैसा कि अभी आप सबने मिलकर संकीर्तन किया, तो मंदिर में कृष्ण नाम होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? कृष्ण शिक्षा होना चाहिए। शिक्षा के बिना मंदिर अधूरा है। पहले जमाने में मंदिरों को ध्यान जो रखते थे, ब्राह्मण या पुरोहित या पुजारी, वो लोग शिक्षा देते थे। गांव की सारी सभा कहाँ होती थी? मंदिर में होती थी और वहां पर शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो उस प्रकार मंदिर एक आध्यात्मिक विश्वविद्यालय है। जिस मंदिर में कृष्ण शिक्षा नहीं है वो मंदिर अधूरा है। और क्या होना चाहिए? कृष्ण दर्शन, कृष्ण नाम, कृष्ण शिक्षा। और क्या होना चाहिए? कृष्ण के भक्त भी होना चाहिए। हाँ? मंदिर भक्तों के बिना अधूरा है। बड़े बड़े स्मारक, बड़े बड़े अट्टालिकाएं, बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स, लेकिन अंदर भक्त नहीं है, ऐसे भी मंदिर हैं, वो भी मंदिर अधूरा है। भगवान भक्त के बिना अधूरे हैं। तो जो मंदिर है वहां कृष्ण भक्त भी होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? अंत में प्रसाद होना चाहिए, कृष्ण प्रसाद। हाँ, अंत में कृष्ण प्रसाद भी होना चाहिए। तो इस प्रकार मंदिर की वास्तविक उपमा तब होगी जब ये 5 चीजें होंगी। तो उसी संदर्भ में आप लोग मंदिर आए हैं, आपने कृष्ण दर्शन कर लिया, कृष्ण नाम कर लिया, कृष्ण के भक्तों से मिल लिए। अभी किसकी बारी है? प्रसाद, शिक्षा की बारी है। शिक्षा के बाद 5वां अंग प्रसाद भी मिलेगा। तो हम लोग भगवत गीता में धारावाहिक रूप से पढ़ रहे हैं और 7वां अध्याय भगवत गीता का, जो कि बहुत ही विशेष अध्याय है। इसमें भगवान स्वयं की स्थिति बता रहे हैं, स्वयं के बारे में बता रहे हैं। भगवत ज्ञान, वो कौन है, उसके विषय में भगवान स्वयं बता रहे हैं। यह है 7वां अध्याय और इसमें श्लोक संख्या 8 हम लोग आज साथ में पढ़ेंगे। किस किस के पास भगवत गीता है अभी साथ में? ठीक है, तो जो आसपास में बैठे हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं। हमारा प्रोजेक्टर तो चल नहीं रहा है। ठीक है। भगवत गीता 7वां अध्याय श्लोक संख्या 8। मैं पहले बोलूंगा, आप मेरे पीछे दोहराइए। रसोहम अप्सु कौन्तेय, रसोहम अप्सु कौन्तेय,
प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं नशु नृसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं नशु। अनुवाद। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूं, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूं, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूं, आकाश में ध्वनि हूं तथा मनुष्यों में सामर्थ्य हूं। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, अर्जुन मैं जल का स्वाद हूं, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूं, वैदिक मंत्रों में ओमकार, आकाश में ध्वनि तथा मनुष्यों में सामर्थ्य। कोई एक जन इसका तात्पर्य पढ़ सकते हैं? माइक है, सेकंड माइक। हरे कृष्ण। यह श्लोक धीरे धीरे पढ़ना। यह श्लोक बताता है कि भगवान किस प्रकार अपनी विविध परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी है। परमेश्वर की प्रारंभिक अनुभूति उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा हो सकती है और इस प्रकार उनका निराकार रूप में अनुभव होता है। जिस प्रकार सूर्य देवता एक पुरुष है और सर्वव्यापी शक्ति सूर्य प्रकाश द्वारा अनुभव किया जाता है, उसी प्रकार भगवान अपने धाम में रहते हुए भी अपनी सर्वव्यापी शक्तियों द्वारा अनुभव किए जाते हैं। जल का स्वाद जल का मूलभूत गुण है। कोई भी व्यक्ति समुद्र का जल नहीं पीना चाहता, क्योंकि इसमें शुद्ध जल के स्वाद के साथ साथ नमक मिला रहता है। जल के प्रति आकर्षण का कारण स्वाद की शुद्धि है और यह शुद्ध स्वाद भगवान की शक्तियों में से एक है। निर्विशेषवादी व्यक्ति जल में भगवान की उपस्थिति जल के स्वाद के कारण अनुभव करता है और सगुणवादी भगवान का गुणगान करता है, क्योंकि वे प्यास बुझाने के लिए सुस्वादु जल का प्रदान करते हैं। परमेश्वर को अनुभव करने की यही विधि है। व्यवहारतः सगुणवाद तथा निर्विशेषवाद में कोई मतभेद नहीं है। जो ईश्वर को जानता है वह यह भी जानता है कि प्रत्येक वस्तु में एक साथ सगुण बोध तथा निर्गुण बोध निहित होता है और इनमें कोई विरोध नहीं है। अतः भगवान चैतन्य अपना शुद्ध सिद्धांत प्रतिपादित किया, जो अचिंत्य भेदाभेद तत्व कहलाता है। सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश भी मूलतः ब्रह्म ज्योति से निकलता है और भगवान का निर्विशेष प्रकाश है। प्रणव या ओंकार प्रत्येक वैदिक मंत्र के प्रारंभ में भगवान को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त ध्वनि है। क्योंकि निर्विशेषवादी परमेश्वर कृष्ण को उनके असंख्य नामों के द्वारा पुकारने से भयभीत रहते हैं, अतः वे ओंकार का उच्चारण करते हैं, किंतु उन्हें इसकी तनिक भी अनुभूति नहीं होती कि ओंकार कृष्ण का शब्द स्वरूप है। कृष्ण भावनामृत का क्षेत्र व्यापक है और जो इस भावनामृत को जानता है वह धन्य है। जो कृष्ण को नहीं जानते वे मोहग्रस्त रहते हैं। अतः कृष्ण का ज्ञान मुक्ति है और उनके प्रति अज्ञान बंधन है। यहाँ पर बहुत सहज रूप से बताया जा रहा है, प्रभुपाद बहुत सरल करके बता रहे हैं कैसे कृष्ण का ज्ञान मुक्ति का कारण है और कृष्ण के प्रति अज्ञान बंधन का कारण है। कोई व्यक्ति यह नहीं बोल सकता कि मैं भगवान से स्वतंत्र जीवन यापन करूंगा, मुझे भगवान का कोई हस्तक्षेप नहीं चाहिए। ऐसा कोई व्यक्ति बोल सकता है? नास्तिक व्यक्ति तो बोल सकता है ना। नास्तिक व्यक्ति नहीं बोल सकता मुझे भगवान का कोई हस्तक्षेप नहीं चाहिए। बोल सकता है कि नहीं बोल सकते? हाँ, बोलने से क्या होता है? उसको जो बोलने का सामर्थ्य है, शक्ति है, वो कहां से आ रही है? हाँ, वो जो श्वास ले रहा है वो कहां से आ रहा है? दो विकल्प है। ये तो विकल्प है ही नहीं कि हम भगवान से मुक्त होके या भगवान से स्वतंत्र होके जीवन यापन कर सकते हैं। ये विकल्प तो है ही नहीं। दो विकल्प है, या तो भगवान से सीधा संबंध भक्तों का हो जाए, छोड़ दो, उसकी जरूरत नहीं है।
या तो भगवान से सीधा संबंध किसी जीवात्मा का हो जाए, या तो पहला ऑप्शन ये। और दूसरा क्या है, अगर भगवान का सीधा वास्तविक संबंध वो नहीं चाहता है तो भगवान की शक्तियों द्वारा उसको कंट्रोल किया जाएगा। दो ही ऑप्शन है, या तो भगवान के द्वारा कंट्रोल हो जाए या फिर शक्तियों द्वारा नियंत्रित हो जाए। ये दोनों में से एक ही ऑप्शन है, चाहे आस्तिक हो नास्तिक हो कोई भी हो। एक बार श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, एक स्थान पे प्रवचन कर रहे थे। दो लड़के नए नए आए। तो जब हम मंदिर में आते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले मोबाइल निकाल के सेल्फी लेते हैं। क्या करते हैं सबसे पहले मंदिर में आके, क्या करना चाहिए? हाँ, प्रणाम करना चाहिए। तो दो लड़के जैसे ही अंदर आए, एक ने प्रणाम किया और एक सीधा बांस जैसा खड़ा रहा। तो प्रभुपाद जी प्रवचन के बीच में बोलते हैं, देखो या तो खुद झुक जाना चाहिए या फिर समय हमें झुका देगा। क्या? या तो खुद झुक जाओ या फिर समय झुका देगा। हम लोग बड़ा संघर्ष करते हैं अपने जीवन में, अपनी आसक्तियों को सहेज के रखने के लिए बहुत संघर्ष करते हैं। लेकिन एक समय आता है जब हमको सब कुछ छोड़ना पड़ता है, मृत्यु का। तो या तो हम सर्वस्व अपना भगवान को पहले ही दे दें, या फिर मृत्यु रूपी भगवान की जो शक्ति है वह सब कुछ ले ले। तो दो ही विकल्प है। क्या दो विकल्प है? या तो हम भगवान से व्यक्तिगत शरणागति अपना लें, या फिर उनकी शक्तियों द्वारा हम नियंत्रित तो वैसे ही हो रहे हैं। तो क्या अच्छा है? व्यक्तिगत रूप से जुड़ना अच्छा है। मान लीजिए आपको दो ऑप्शन दिए जाए कि या तो आप मुख्यमंत्री से पर्सनली मिल लीजिए या फिर उनके सेक्रेटरी से मिल लीजिए, आप क्या चूज करेंगे? क्या चूज करेंगे? फिर व्हाट्सएप स्टेटस भी तो डालना है ना। सेक्रेटरी के साथ क्या व्हाट्सएप डालेंगे? किसके साथ डालेंगे? मुख्यमंत्री के साथ डालेंगे। तो जब निजी रूप से भगवान तत्पर है हमारे साथ संपर्क बनाने के लिए, तो शक्तियों को ज्यादा प्राधान्यता भक्त नहीं देते। देखिए यही अंतर है मायावादियों में और कृष्ण भक्तों में। पिछले कक्षा में भी मैंने चर्चा किया था, मायावादी क्या होते हैं? जो भगवान को निराकार मानते हैं। जो भगवान के स्वरूप को माया मानते हैं वो हो गया मायावादी। जो भगवान को निराकार मानता है वो हो गया निराकारवादी। निराकारवादी भगवान की शक्ति को तो मानते हैं, लेकिन उस शक्तिमान भगवान को नहीं मानते। शक्ति कहां से आती है? शक्तिमान से आती है। आज सूर्य उगा है इसलिए प्रकाश है। प्रकाश का स्रोत क्या है? सूर्य। इसी प्रकार से शक्तियों का उत्पत्ति कहां से होती है? उद्गम स्थान क्या है? शक्तिमान, वो है भगवान स्वयं। तो उस प्रकार से जो लोग भगवान की शक्तियों को मानते हैं वो निराकारवादी होते हैं। और भगवान यहां पर धीरे धीरे हमारे स्तर के हिसाब से अपने आप को हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहले अपनी शक्तियों का वर्णन कर रहे हैं। मैं कैसे कैसे इस प्रकृति में, सृष्टि में विद्यमान हूं, ये भगवान सबसे पहले बता रहे। उसके बाद आगे जब हम पढ़ेंगे दशम अध्याय में, फिर भगवान पर्सनल फीचर पे आ जाएंगे। कैसे मैं देवताओं में हूं, कैसे मैं नक्षत्रों में हूं, अलग अलग चीजें बताएंगे। और फिर आगे जा करके स्वयं का विराट रूप दिखा करके फिर श्याम सुंदर रूप दिखाएंगे। इस तरह क्रमबद्ध रूप से भगवत गीता में भगवान अपने आप को हमें प्रस्तुत कर रहे हैं। तो सबसे पहले बता रहे हैं रसोहम अपसु कौन्तेय। रसोहम, रस मतलब क्या होता है? स्वाद। रस मतलब स्वाद। अपसु मतलब जल। हे कौन्तेय, मैं जल का स्वाद हूं। कल किस किसने निर्जला एकादशी व्रत किया था? उनको पता है जल का स्वाद क्या होता है। जल का स्वाद। एक मैरिज फंक्शन में, रिसेप्शन में, शादी के प्रोग्राम में एक भक्त गए। उनके किसी रिश्तेदार की शादी थी, तो उस प्रोग्राम में गए अटेंड करने के लिए। तो वो कुछ खा नहीं रहे थे क्योंकि वहां जो कुछ भी खाना था वो सब प्याज लहसुन का था, तो वो खा नहीं रहे थे।
तो एक सज्जन आए, उनसे बोलने लगे, अरे आप भोजन नहीं कर रहे हैं? तो दूसरे फूफा एक कूद के आए। फूफा जानते हैं फूफा जी? हाँ, फूफा जी हमेशा ऐसा फूफा, कौन सा फूफा जो कमेंट ना दे, फिर वो फूफा नहीं है, उसकी जात च्युत हो गई फिर, है ना। तो एक फूफा जी कूद के आए, वो क्या बोलते हैं, अरे ये तो इस्कॉन वाले हैं, इस्कॉन वाले स्वाद क्या जानते हैं, ये तो घास फूस खाते हैं, ये लोग स्वाद थोड़ी जानते हैं। इतनी अच्छी दावत बनी है और ये यहाँ पर मूर्ति जैसे खड़े हैं। ऐसा स्वाद के ऊपर प्रश्न उठा दिया फूफा जी ने। तब ये भक्त भी चतुर थे। जय जन कृष्ण भजे से ही बड़ो चतुर। जो कृष्ण का भजन करता है वो बड़ा चतुर है। तो उस भक्त ने फूफा जी के सामने एक पानी का ग्लास रख दिया। बोले स्वाद हम तो नहीं जानते हैं, आप बहुत स्वाद जानते हैं, आप बताइए ये पानी का स्वाद क्या है? क्या है पानी का स्वाद? मीठा है? मीठा है पानी का स्वाद? नमकीन है? कड़वा है? खट्टा है? क्या है पानी का स्वाद? क्या है पानी का स्वाद? कृष्ण है। यहां गीता में, वहां फूफा जी फेल। हमको जो सबसे बड़ा स्वाद है वो मालूम है, कौन है? कृष्ण। ये सब देखिए, प्रभुपाद परपट में समुद्र का उदाहरण दे रहे थे। समुद्र में पानी ही पानी है ना। हम छोटे थे तो हमने एक पोयम पढ़ी थी, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक, पढ़ा है ना। वो क्या है? समुद्र। चारों तरफ पानी है, लेकिन समुद्र के बीच में अगर आप हैं नाव में, समुद्र का पानी कितने दिन पी सकते हैं? कितने देर पी सकते हैं? अच्छा, पी भी लें तो किस किस की प्यास बुझ जाएगी? क्या कारण है? खारा है। तो क्या शक्कर वाला पानी होता तो अच्छा होता? चाशनी के समुद्र में अगर होते तो? खारा और मीठा का सवाल नहीं है, शुद्धता और अशुद्धता का सवाल। प्रभुपाद परपट में लिख रहे हैं तात्पर्य। शुद्ध जल कृष्ण का स्वाद है, कृष्ण से शुद्धता आती है, और जहां उसमें अशुद्धता मिल जाती है वहां कृष्ण को हम नहीं अनुभव कर पाते। हमारे जीवन में हम क्यों भगवान को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि अशुद्धता है। जितना हमारा जीवन शुद्ध होता जाएगा उतना ज्यादा हम कृष्ण का अनुभव कर पाएंगे, यहां तक कि पानी के स्वाद में भी कर पाएंगे, जैसा भगवान यहां पर जल का स्वाद भगवान श्री कृष्ण। और देखिए, हम लोग जयपुर गए थे लगभग एक दो महीने पहले, और जयपुर में जो मेन सिटी पैलेस है उधर हम लोग गए थे। तो उधर अलग अलग इत्र बताए थे, इत्र। और वो इत्र राजपूतों के खानदानी इत्र थे जो राजा महाराजा यूज करते थे, और उनके दाम लाखों में थे, लाखों रुपए के इत्र बनते हैं। आपको पता है सबसे महंगा इत्र कौन सा था? सबसे महंगा इत्र जो प्रथम वर्षा होती है और मिट्टी को पानी स्पर्श करता है, उस समय जो सुगंध आती है, उस सुगंध की नकल करा हुआ इत्र सबसे महंगा था। ये नकली इत्र तो बहुत मिलते हैं, लेकिन जो पानी का स्पर्श मिट्टी से प्रथम बार होता है, प्रथम वर्षा जैसे कल शाम को हुई थी, और जो सुगंध हवा में आती है, वह सुगंध राजा महाराजा पसंद करते थे। बोले वर्षा में क्यों, साल भर मिलना चाहिए। तो उसका कॉपी कर करके बड़े बड़े जड़ी बूटी बनाने वाले उनके पास आते थे, और उसकी नकल लाखों रुपए में बिकती है। वह है भगवान की प्रकृति, जो कोई दूसरा उसका नकल नहीं कर सकता। जो स्वाद पानी का है, सहज स्वाद, वह कृष्ण है। जो मिट्टी की सुगंध है वो कृष्ण है। अगर हम इतना ही समझ जाएं तो हम कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं। प्रभुपाद जी अपनी एक पुस्तक में लिखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति शराब पी रहा है और शराब पीते पीते भी यह सोच ले कि यह शराब का स्वाद कृष्ण है, तो वह धीरे धीरे पवित्र हो जाएगा, सारी गंदी आदतें छोड़ देगा। इसका मतलब यह नहीं है कि शराब का हम प्रचार कर रहे हैं। हाँ? इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति उस परिस्थिति में भी कृष्ण का स्मरण कर ले तो भी वो धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा। जल का रिप्लेसमेंट कुछ भी नहीं है।
जल जल होता है। आप जब प्यासे होते हैं, कोई नींबू पानी लेकर के आए, कोई अमरस लेकर के आए, इत्यादि इत्यादि अलग अलग वस्तु लेके आए, जल जल होता है। अफ्रीका के जंगलों में जब वहां के आदिवासियों को जल ढूंढना पड़ता है तो पता है वो क्या करते हैं? एक बंदर को पकड़ते हैं और बंदर को पकड़ के खूब सारा नमक खिला देते हैं। नमक से क्या होता है? नमक से प्यास लगती है। खूब सारा नमक बंदर को खिला देते हैं तो बंदर झटपटाने लगता है और वो कूद कूद के पानी ढूंढ लेता है और ये लोग उसका पीछा करके पानी का स्रोत प्राप्त करते हैं। उस बंदर को और कुछ भी नहीं, उस समय केवल पानी चाहिए। तो जिस प्रकार जल का कोई विकल्प नहीं है, उसी प्रकार कृष्ण का हमारे जीवन में कोई विकल्प नहीं है। इसलिए भगवान शुरुआत कर रहे हैं किससे? किससे? रसोहम अप्सु कौन्तेय, जल से। हम बोलते हैं ना जल ही जीवन है, तो जल के बिना हमारा जीवन अस्तित्व नहीं है। इसलिए कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं वो जल का स्वाद। अच्छा, और थोड़ा इसमें गहराई में जाते हैं। भागवत में जहां प्रकृति का वर्णन है, उत्पत्ति का वर्णन है, सृष्टि का वर्णन है, वहां पर बताया है अगर आप आग में स्वाद मिला दें तो जल बनता है। कैसे जल बनता है? आग में, अग्नि में जब स्वाद मिलता है तो जल की उत्पत्ति होती है, ऐसा भागवत में बोला है। इसका अर्थ क्या हुआ? थोड़ा टेक्निकल है लेकिन समझेंगे तो जिंदगी भर आप इस चीज को समझ पाएंगे। अग्नि में जब स्वाद मिलता है तो जल बनता है, ये भागवत में लिखा है। इसका अर्थ है अगर जल में से स्वाद हटा दें तो क्या बन जाएगी? क्या बन जाएगी? a प्लस बी इज इक्वल टू सी, सी माइनस बी इज इक्वल टू ए। अगर जल में से स्वाद हटा दें तो क्या बनेगा? अग्नि बनेगी। मतलब जल अपना स्वरूप ही खो देगा। मतलब कृष्ण जब जल के स्वाद बनते हैं तो जल का अस्तित्व होता है। कृष्ण क्या समझाना चाह रहे हैं? कितना भी H2O मिलाओ, जल नहीं बना पाओगे जब तक कृष्ण उसमें नहीं रहेंगे। कितना भी आप प्रयत्न कर लो, जल तब तक नहीं बनेगा जब तक कृष्ण उसमें नहीं रहेंगे। इसका अर्थ है हमारा जीवन, पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था पिछला श्लोक? किसको याद है? अनुवादी याद हो? पिछले हफ्ते किस रास्ते, क्या था पिछला श्लोक? एक भी नहीं? हाँ, माइक दो प्रभु जी को। भगवान ने कहा था कि मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है, जो कुछ भी है मुझ पर ही आश्रित है। और एक उदाहरण दिया था भगवान ने, किसको याद है? इनको माइक दो। जिस प्रकार मोती धागे से गुंदे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ भगवान पर जिस ही प्रकार एक मोती के हार में मोती किस पे आश्रित रहते हैं? धागे के ऊपर आश्रित रहते हैं। उसी प्रकार से सारी सृष्टि, सारी जीवात्माएं मेरे ऊपर आश्रित है। अब भगवान उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। जल किसके ऊपर आश्रित है? भगवान के ऊपर आश्रित है। यदि भगवान नहीं रहेंगे तो कोई प्रकृति नहीं। अगर धागा हट जाए तो मोतियों का क्या होगा? मोतियां बिखर जाएंगी। तो उस प्रकार से भगवान यहां पर बता रहे हैं। और अगला बता रहे हैं, प्रभास्मि शशि सूर्ययो। शशि मतलब, बहुत माताओं का नाम पहले शशि होता था। हाँ, शशि मतलब हाँ चंद्रमा, और सूर्य मतलब सूरज। शशि सूर्ययो प्रभास्मि। प्रभास मतलब प्रकाश। मैं सूर्य और चंद्र का प्रकाश हूं। मान लो कोई व्यक्ति अमावस्या की रात में देखे, देखो 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 चांद, आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अमावस्या को पूरा चांद होता है ना? पूरा चांद होता है ना? कितना चांद होता है? आधा होता है ना? जिधर प्रकाश नहीं वहां चंद्रमा कैसा? अंधकार है, इसका मतलब चंद्रमा नहीं है। इसका मतलब है भगवान
सूर्य और चंद्र के प्रकाश हैं, अगर भगवान नहीं रहेंगे तो सूर्य चंद्रमा भी नहीं रहेंगे, ये इसका मतलब है। साइंटिस्ट बताते हैं हर सेकंड 40 टन यूरेनियम अगर जलेगी, उससे जो ऊर्जा निकलेगी, इतना हर क्षण सूर्य प्रकाश के माध्यम से ऊर्जा पृथ्वी पर फेंक रहा है। तो उधर का टैंक क्यों खाली नहीं हो रहा है? सूर्य का टैंक क्यों नहीं खाली हो रहा है? हाँ, भगवान की कृपा से। देखिए, कांच में अगर आप टॉर्च डालेंगे और कांच उस प्रकाश को रिफ्लेक्ट करेगा, तो क्या कांच के अंदर कोई बैटरी फिक्स करनी पड़ेगी? क्या नहीं करनी पड़ेगी। ये सूर्य और चंद्र उस कांच के समान है जो भगवान की ब्रह्म ज्योति को रिफ्लेक्ट करते हैं भौतिक संसार में, इसलिए उनको कोई बैटरी की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान की ब्रह्म ज्योति जो निकलती है, उसके रिफ्लेक्टर्स हैं सन एंड मून। इसलिए हमारा जो सूर्य और चंद्रमा के ऊपर हमारा जो निर्भरता है, वह भी किसके ऊपर निर्भर है? कृष्ण के ऊपर निर्भर है। देखिए, सूर्य क्या करता है? बायोलॉजी किस किसने पढ़ी है स्कूल में? बायोलॉजी, हाथ खड़ा कीजिए। बायोलॉजी कम लोगों ने पढ़ी। फोटोसिंथेसिस किस किस को पता है? ये वाली लाइट ऑन नहीं हो रही? फोटोसिंथेसिस किस किस को पता है? क्या होता है फोटोसिंथेसिस में? माइक दो माताजी को, पीछे माइक दो माताजी, पीछे हाथ खड़ा कीजिए। पीछे माताजी है, उनको माइक दीजिए। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है माताजी, बताइए। ऑन ऑन कीजिए माइक। हेलो। हाँ, सूरज के किरणों को लेकर, उनका जो ऊर्जा है उसको लेकर हमारी जो पत्ते हैं, मतलब पत्ते हैं पेड़ का, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ये करके कुक करके उसको ग्लूकोज बनाते वेरी गुड। हैं। फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस, फोटो मतलब होता है लाइट। राइट। सनलाइट के माध्यम से पेड़ पौधे अपनी ऊर्जा बनाते हैं, अपने भोजन को तैयार करते हैं। यह है फोटोसिंथेसिस। मतलब कि जितने भी हम पेड़ों से फल ले रहे हैं, सब्जियां ले रहे हैं, जितने भी अन्न जो कुछ ले रहे हैं, वो सब किसकी कृपा से है? सूर्य की। अब सूर्य में अगर प्रकाश नहीं होगा तो अन्न कैसे उगेगा? इसका मतलब जो कुछ अन्न हम खा रहे हैं वो किसकी वजह से आ रहा है? कृष्ण की वजह से। इसलिए केल्विन बोलते थे कि अगर कोई व्यक्ति विज्ञान को सटीक रूप से पढ़े तो उसको भगवान के अस्तित्व को मानना ही मानना पड़ेगा। ये मूर्ख लोग हैं जो अपने आप को वैज्ञानिक बताते हैं, लेकिन उन्हें विज्ञान पता ही नहीं। अगर विज्ञान को ठीक प्रकार से पढ़ें तो हम लोग आस्तिक ही रहेंगे, कोई व्यक्ति पृथ्वी पे नास्तिक नहीं रहे। ये फोटोसिंथेसिस के माध्यम से हम फल फूल अन्न सब कुछ प्राप्त करते हैं, और वो फोटो क्या है? वो लाइट क्या है? प्रभास्मि शशि सूर्य, मैं प्रभास हूं शशि और सूर्य का। चंद्रमा क्या करता है? चंद्रमा क्या क्या करता है? हाँ, नहीं, हमारे जीवन में चंद्रमा का क्या उपयोग है? शीतलता प्रदान करता है। ऐसी लाइट जो ठंडी है, ये भगवान ही कर सकते हैं। अब कोई सी भी लाइट, आपने झूमर देख रहे हैं, ये गर्म होगा, आग जलाएंगे गर्म होगा। कोई सी भी अपन लाइट का स्रोत देख ले, वो सारे गर्मी देंगे। एकमात्र चंद्रमा ऐसा है जो प्रकाश भी देता है और शीतलता भी देता है। और क्या देता है चंद्रमा? वनस्पतियों में रस चंद्रमा देता है। वनस्पतियों में रस चंद्रमा देता है। हमारे मन को चंद्रमा नियंत्रण करता है। समुद्र को चंद्रमा नियंत्रण करता है। इसलिए पूर्णिमासी के दिन कई बार कई समुद्रों के तटों पर प्रतिबंध रहता है जाने के लिए, क्योंकि बड़ी बड़ी लहरें पूर्णिमा के दिन आती हैं। तो ये सारी चीजें चंद्रमा करता है। अब चंद्रमा में अगर प्रकाश ना हो तो क्या वनस्पतियां होंगी? क्या हमें खाद्य पदार्थों में रस मिलेगा?
क्या आम का फल आम होगा? आम का फल पे थर्मोकोल जैसा आएगा, क्योंकि चंद्रमा ही नहीं है, रस ही नहीं है। तो ये भी किसकी कृपा से है? कृष्ण की कृपा से। और देखते हैं आगे, प्रणव सर्व वेदेशु, वेदों में ओमकार भगवान कृष्ण है। बिना ओमकार के कोई वैदिक मंत्र हो सकता है? इसका अर्थ है वेद आते हैं ओम से, ओमकार से वेद आते हैं। और गीता में एक और स्थान में भगवान स्वयं बोलते हैं कि मैं वेद हूं। किसको पता है? श्लोक किसको पता है? उनके लिए स्पेशल पुरस्कार। एक और स्थान में, अच्छा ओपन टेस्ट आपके गीता में देख सकते हो, एक और स्थान में बताते हैं भगवान मैं वेद हूं। माइक दीजिए, माइक कहां है? 15वां अध्याय पढ़िए, श्लोक पढ़िए। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं अपोहनम च च। वेदेश्य सर्व अहमेव वेद्यो वेदान्तकृत वेदवितेव चाहम्। वेदश्च सर्वेर अहमेव वेद्यो, मैं वेदांत हूं, मैं वेद हूं, मैं वेदों का रचयिता हूं, मैं वेदों का ज्ञानी हूं। ये सारी बातें भगवान स्वयं बोल रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? भगवान यदि नहीं होंगे तो वेद नहीं होंगे। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। जितना भी ज्ञान हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, वो सारा ज्ञान के स्रोत कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और पौरुषम नृषु, नरों में सामर्थ्य मैं हूं। हम बोलते हैं ना, हम निर्जला एकादशी ने कर लिया, हमने बिना पानी के हम जिंदा रहे। ये किसने सामर्थ्य दिया? भगवान ने सामर्थ्य दिया। ये सामर्थ्य देने वाले भी भगवान है। पौरुषम ऋषि, इसका अर्थ है अगर हमारे हर कण कण के अस्तित्व के लिए भगवान पे हम निर्भर हैं, इसका मतलब हम किसके हैं? भगवान के। यही गीता का सरल संदेश है। हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। तो करना क्या है? उनके साथ संबंध स्थापित करना है। उसको बोलते हैं भक्ति। भक्ति कठिन नहीं है, भक्ति बहुत सरल है। इतना ही समझना कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, बस। मान लीजिए आपको पता पड़े कि कोई आप में से कोई अंबानी का रिश्तेदार है और अंबानी आपको ढूंढ रहा है, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? नंगे पैर उज्जैन से मुंबई भाग जाएंगे, ट्रेन का भी इंतजार नहीं करेंगे। 6:30 बजे अवंती का एक्सप्रेस, बहुत, अरे इतना 40 मिनट कौन रुकेगा वहां, 40 मिनट भाग जाता हूं, अगले स्टेशन से पकड़ लूंगा। इतनी उत्सुकता हमें हो जाएगी अगर हमें यह पता पड़ जाए कि हम अंबानी के रिश्तेदार हैं और वो हमें ढूंढ रहा है। तो अंबानियों का भी अंबानी कौन है? भगवान श्री कृष्ण, जो सर्व कारण कारण है, जिनकी अध्यक्षता में पूरी प्रकृति चलती है, जो सारे देवी देवताओं के भी ईश्वर है। वो परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की संतान हम, और वो हमें ढूंढ रहे हैं। गीता के माध्यम से हमें बता रहे हैं मैं जल में भी हूं, मैं सूर्य और चंद्रमा में भी हूं, मैं शब्दों में हूं, मैं वेदों में हूं, मैं आपके पुरुषार्थ में हूं। ये सारी वस्तुओं में मुझे आप ढूंढ सकते हो, मेरे पास आप वापस आ जाओ। तो हमें क्या करना चाहिए? अपना संबंध भगवान से पुनः स्थापित करने के लिए उत्सुक होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि ये नई बात है, किसी ने करा नहीं है, पूर्ववर्ती बहुत सारे आचार्यों ने करके बताया है। आज एक बहुत विशेष दिन है। आज श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी, जो हमारे एक बहुत महान आचार्य हुए, उनको एक विशेष दंड मिला था। दंड कब मिलता है? सजा कब मिलती है? जब कोई गलती करता है। क्या हुआ था उनसे? बचपन से ही उनका स्वाभाविक प्रेम भगवान के प्रति था। साधु संत घरों में आते थे, उनसे सुनते थे, भगवान के प्रति स्वाभाविक प्रेम रघुनाथ का था। जब बड़े हुए तो उनके मन में आया कि हम वैरागी बन जाएंगे, बाबा जी बन जाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु, जो आप पहले ऑल्टर में देख रहे हैं, नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु, तब वो इस पृथ्वी पर अपनी लीला कर रहे थे। आज से 500 साल पहले की बात है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने चिंतन किया कि हम घर छोड़ के कहां चले जाएंगे?
चैतन्य महाप्रभु के पास चले जाएंगे। उनके पिताजी उस समय सप्तग्राम जो क्षेत्र था बंगाल का, उसके बड़े जमींदार थे और उनकी आय थी, उनकी सैलरी थी 8 लाख स्वर्ण मुद्रा। कितनी? 8 लाख स्वर्ण मुद्रा, पीतल के सिक्के नहीं, लोहे के सिक्के नहीं, स्वर्ण मुद्रा 8 लाख। उस समय में, आज सुबह अरुणाक्ष प्रभु प्रवचन में बता रहे थे, 1 रुपए में 8 मन चावल मिलता था। 1 मन में कितने किलो होते हैं? 40। 8 मन मतलब 320 किलो, सही? 320 किलो चावल कितने रुपए में आता था? 1 रुपए में। ऐसा व्यक्ति जिसपे 1 रुपया नहीं, स्वर्ण मुद्रा 8 लाख ये आए थी उनके घर की, ऐसा व्यक्ति अपने बेटे को कभी साधु सन्यासी बनने देगा? कभी नहीं बनने देगा। तो हमेशा उनके पीछे पहरेदार सिपाही छोड़ देते थे। 11 लोगों की ड्यूटी हमेशा लगती थी, 5 सिपाही, 4 सेवक, 2 ब्राह्मण, हमेशा ऑन ड्यूटी रघुनाथ को पकड़ने के लिए। बार बार घर से भागते थे, बार बार उनको पकड़ के वापस ले आते। एक बार किसी तरह भाग के सफल हो गए और चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंच गए। चैतन्य महाप्रभु के पास जैसे ही पहुंचे, महाप्रभु ने उनको शिक्षा दी। क्या शिक्षा दी? बहुत इंपॉर्टेंट है, गृहस्थ लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है। मरकट वैराग्य ना करो लोके दिखाइया, यथा योग्य विषय भुंज अनासक्त भैया। महाप्रभु रघुनाथ को बोलते हैं, बंदर जैसा वैराग्य मत दिखाओ। बंदर बहुत वैरागी होता है ना। नागा बाबा है बंदर, कपड़े नहीं पहनता है, और आप लोग तो 15 दिन में एक बार एकादशी करते हैं। बंदर तो डेली एकादशी करता है, केवल फल फ्रूटी तो खाता है। और आपका घर है, अभी सन्यासी लोग भी घर में ही रहते हैं, आश्रम में रहते हैं, तो बंदर कहाँ रहता है? पेड़ों पे उचकता रहता, उसका घर भी नहीं है। लेकिन कौन कौन बंदर की पूजा करते हैं घर में वैराग्य के लिए? नहीं करते हैं, क्योंकि बाहर से वैराग्य है लेकिन अंदर से इंद्रिय तृप्ति की वासना है। वो एक बंदरिया के साथ अभी दूसरे बंदर के साथ, उस प्रकार से काम वासना में हमेशा बंदर लगा रहता है। बंदरों के बीच में लड़ाई होती है काम वासना की वजह से। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ को बोल रहे हैं, रघुनाथ मरकट वैराग्य मत दिखाओ, बंदर जैसा वैराग्य मत दिखाओ। क्या करो? अंतरे निष्ठा करो, बाह्य लोक व्यवहार। अपनी साधन भजन निष्ठा भक्ति अंदर रखो और बाहर जो जिम्मेदारियां भगवान ने आपको दी हैं उसको निभाओ। ये शिक्षा चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ को देते हैं। और महाप्रभु बोलते हैं, अगर आपने ऐसा किया तो क्या होगा? अचिरात कृष्ण तुम्हारे करीबे उद्धार। चिर मतलब, चिरात मतलब चिरकाल, बोलते हैं ना चिरकाल। चिर मतलब, चिरकाल मतलब लंबा समय। अचिरात मतलब लंबा का उल्टा, तुरंत आपको कृष्ण मिल जाएंगे अगर आप क्या करोगे? अंतर में निष्ठा और बाहर लोक व्यवहार। हमारा उल्टा है, बाहर में हमारी निष्ठा हम दिखाते हैं और अंदर ठंडन गोपाल। तो उस प्रकार से कृष्ण हमको नहीं मिलते। यहां पर महाप्रभु रघुनाथ को इस प्रकार समझा बुझा के घर वापस भेज दिए। अब उसी प्रकार से जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बोला था, रघुनाथ वैसा ही अपना आचरण रखते गए। अंदर में निष्ठा, बाहर ठीक प्रकार से सब काम करते। उनकी शादी भी करा दी थी घर वालों ने, ठीक प्रकार से पत्नी के साथ व्यवहार करते, घर बार में ध्यान देते, व्यापार में ध्यान देते। उस प्रकार सारी चीजों में जब ध्यान देने लगे, माता पिता खुश हो गए। आजकल ऐसे ही होता है, माता पिता जितना ज्यादा आप भोग वृत्ति में जाएंगे, परिवार वाले खुश रहेंगे, रिलैक्स्ड। हाँ, ये हम मूर्ख, मूर्ख का बेटा मूर्ख, मूर्ख का बेटा समझदार नहीं होना चाहिए, है ना। उस प्रकार से माता पिता भी खुश हो गए कि ठीक है, अभी रघुनाथ कहीं जाने वाला नहीं, यही रहेगा। एक दिन ऐसा मौका पड़ा, रात के समय रघुनाथ बाहर टहल रहे थे। सिपाही भी सोचने लगे कि अरे अब कहाँ जाएगा, अब तो सब अच्छे से करने लगा, भूल भाल गया। वो एक सिर पे जुनून होता है वैराग्य का, अभी भूल गया होगा। अभी रघुनाथ ठीक है, उन्हें भी थोड़ी डील दे दी और रघुनाथ मौका देख करके भाग गए।
जब रघुनाथ भाग गए तो यहां घर में खलबली मच गई। माता चिल्लाने लगी, पिता को बोलने लगी, तुम बुद्धिमान नहीं हो, तुमको उसको बेड़ियों से बांध करके रखना चाहिए था। आज बेड़ियों से बांध के रखते तो रघुनाथ भागता था क्या? कभी नहीं भागता था। तो उनके पिता उनकी माता को बोलते हैं, इंद्र सम ऐश्वर्य स्त्री अप्सरा सम, ये सब बांधिते नारी लेखे जार मन। जिनकी स्त्री, जिनकी पत्नी अप्सरा के समान थी और जिनके पास ऐश्वर्य इंद्र के समान था, जो ऐश्वर्य और स्त्री दोनों नहीं बांध पाई जिस व्यक्ति को, जंजीर उसको बांध लेती। चैतन्य चंद्रेर कृपा हैया छे निहारे, चैतन्य चंद्रेर बातोल के रखीते पारे। जिसको चैतन्य महाप्रभु की कृपा हो गई वो किसी सांसारिक बंधन में नहीं बंध सकता, उसको कोई रोक नहीं सकता। ऐसा पिता माता को बोले और चैतन्य महाप्रभु भाग करके, पानीहाटी एक ग्राम है मायापुर के पास, वहां पर भाग करके रघुनाथ दास गोस्वामी आ गए। वहां पर बैठे थे बलराम, बलराम रूप नित्यानंद प्रभु। चैतन्य महाप्रभु राइट साइड में, बलराम लेफ्ट साइड में। तो नित्यानंद प्रभु वहां पर बैठे थे, ये फोटो में दिखा रहे हैं, और दूर से रघुनाथ प्रणाम करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु कोई बोलता है, देखो देखो रघुनाथ आ गए, इनको बड़ा परेशान करके रखा था, अभी ये सारे बंधन छोड़ के आपकी शरण में आ गए। तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, ये चोर है, चोर आ गया, चोर पकड़ो। सब भक्त सोचने लगे, चोर क्यों बोल रहे हैं? बेचारा इतना बड़ा घर का लड़का सब छोड़ छाड़ के भक्ति करने के लिए आया है, और उसको नित्यानंद प्रभु क्या बोल रहे हैं? चोर बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि राधा कृष्ण संपत्ति होते हैं गुरु की। राधा कृष्ण हमारी आपकी संपत्ति नहीं है। ऐसा नहीं है हम मंदिर आ गए और भगवान के भक्त बन गए, हम भगत हो गए, ऐसा नहीं है। जब तक गुरु की कृपा नहीं मिलती, जब तक जीवात्मा को राधा कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती। नित्यानंद प्रभु गुरु स्वरूप है, और चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। राधा कृष्ण के सम्मिलित रूप है श्री चैतन्य महाप्रभु। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु को डायरेक्ट रघुनाथ जाने वाले थे, पहुंच गए थे, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने भगा दिया वापस, क्योंकि गुरु की कृपा तब तक नहीं हुई थी। और ऐसे रघुनाथ को अब किसकी कृपा मिल रही है? गुरु की कृपा मिल रही है, नित्यानंद प्रभु की कृपा मिल रही है। तो नित्यानंद प्रभु ने बोला कि आप चोर हैं, चोर को सजा मिलना चाहिए। तो आध्यात्मिक सजा, दंड भी कितना अच्छा होता है। देखिए उनको क्या सजा मिली, क्या दंड मिला। हम लोग ऐसा पहले करते थे, हमारे गुरु महाराज ने ये नियम बनाया था, जिसका फोन क्लास में बजेगा उसको उस दिन का पूरा प्रसाद स्पॉन्सर करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु ने क्या बोला, तुम्हारा दंड है, जितने भक्त यहाँ इकट्ठे हुए सबको तुम्हें प्रसाद खिलाना है, और ऐसा वैसा प्रसाद नहीं, स्पेशल प्रसाद। ये गर्मी के समय में ठंडा कुछ आइटम खिलाओ। तो मटके में दही जमाया, और दही में कुछ पोहा, जो गीला पोहा, सोक्ड राइस, गीला गला हुआ पोहा, केला, आम, कपूर, जो शीतलता प्रदान करे। इस प्रकार बहुत ही मधुर, बहुत ही स्वादिष्ट दही चिड़ा, इसको बोलते हैं दही चिड़ा, दही चिड़ा बना करके सारे भक्तों को खिलाना है। अब जब खबर फैली, अच्छा जब फीस्ट होती है ना, तो लोग भी पूछते हैं कौन स्पॉन्सर कर रहा है। कोई छोटा मोटा व्यक्ति स्पॉन्सर कर रहा होगा तो खिचड़ी खिलाएगा, कोई उससे बड़ा होगा तो हो सकता है पूरी सब्जी खिला दे, और कोई बड़ा व्यक्ति होगा तो फिर पक्का पनीर सब्जी भी मिलेगी, पूड़ी भी मिलेगी, गुलाब जामुन भी मिलेगा, बहुत आइटम मिलेंगे। तो जब सबको पता पड़ा कौन फीस्ट खिला रहा है, वो जमींदार का लड़का रघुनाथ फीस्ट खिला रहा है, तो आसपास के सारे गांव के लोग वहां इकट्ठे हो गए। भूमि पर खड़े होने की जगह नहीं थी, तो गंगा में खड़े हो गए। गंगा नदी में यहां तक डूबे रहे थे, वहां खड़े होके तैयार, और सबको दो दो घड़े दिए, सबको दही, और एक में रबड़ी मिक्स दही चिड़ा सबको दिया, कि सभी लोग दही चिड़ा उत्सव का पान करें। और उस महोत्सव को 500 साल पहले शुरुआत की नित्यानंद प्रभु ने पानीहाटी में। आज भी लाखों लाखों लोग पानीहाटी जाते हैं
वहां पर एक महा उत्सव होता है, दही चिड़ा उत्सव। ये दंड महोत्सव है। इसमें सेवा है, दंड क्या है? दूसरों को प्रसाद खिलाना। तो आज के दिन किस किस ने दही चिड़ा का स्वादन किया है? सुबह मंदिर में दही चिड़ा का उत्सव हुआ था। जो ने नहीं किया है उनका तो मिस हो गया। तो क्या करेंगे? दक्ष प्रभु ऐसे इशारा कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। थोड़ा मिले, ज्यादा मिले, आप सबको अभी प्रवचन के बाद भजन होगा, कीर्तन होगा, उसके बाद सबको दही चिड़ा मिलेगा। ये चैतन्य महाप्रभु की संतुष्टि के लिए, नित्यानंद प्रभु की संतुष्टि के लिए दही चिड़ा का अमृत आप आज पान करके जाइए। और उस अमृत में क्या ढूंढना है? शक्कर कम है कि ज्यादा? आम ज्यादा है कि कम? क्या ढूंढना है? क्या ढूंढना है? भूल गए श्लोक? रसोहम अपसु कौन्तेय, कृष्ण को ढूंढना है। आगे पाठ पीछे सपाट। आप तो प्रभु जी कहानी सुनाते जाओ, हम सब भूल जाएंगे, है ना? उसी दही चिड़ा में कृष्ण का दर्शन करना है, तब हमारी दही चिड़ा महोत्सव सफल होगा, जब हम कृष्ण को स्वाद के रूप में देख पाएंगे। और आज के दिन ही नहीं, आज से जब भी पानी पिएंगे तब क्या सोचना है? ये जल का स्वाद कृष्ण है। जब पहली बार सूर्य को दर्शन करेंगे तो हाथ जोड़ के नमस्कार करना है। क्यों? क्योंकि सूर्य नारायण है, कृष्ण का प्रभास, कृष्ण का प्रकाश है। जब चंद्रमा का दर्शन करेंगे तो प्रणाम करना है। जब वैदिक मंत्रों का उच्चारण करेंगे, ओम तद विष्णु परमं पदम, जब भी इस प्रकार वैदिक वर्णों शब्दों का उच्चारण करेंगे तब क्या देखना है? ओम कौन है? कृष्ण है। जब भी कोई सामर्थ्यवान बलवान पुरुषों को देखेंगे, महिलाओं को देखेंगे, तब क्या देखेंगे? कि इनका बल सामर्थ्य कौन है? कृष्ण है। उस प्रकार से हमारी कृष्ण चेतना की वृद्धि धीरे धीरे होगी और हम कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ पाएंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री राधा मदन मोहन कृष्ण बलराम गौर निताय की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री प्रहलाद नरसिंह देव भगवान की, दही चिड़ा महामहोत्सव की, श्री नित्यानंद प्रभु की, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। तो अभी हम एक भजन गाएंगे। इस भजन में बताया है कि कैसे जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है उसको हम छोड़ देते हैं, और जो चीजें हमारा घाटा कर रही हैं, हानि कर रही हैं, उनको हम पकड़ के रखते हैं। तो ओके, तो अभी हम लोग ये भजन साथ में गाएंगे, उसके बाद कुछ अनाउंसमेंट्स, उसके बाद प्रसाद। हरे कृष्ण। आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ सकते हैं, आगे आ जाइए सब लोग। अच्छा, कूलर के पास बैठे हैं, ठीक है। जिनको कम गर्मी लग रही है वो लोग आगे आ जाइए। हम लोग सब भगवान की तरफ मुख कर सकते हैं, तो सब लोग भगवान की तरफ मुख करके हम लोग भजन गाएंगे। हिंदी भजन है, आप लोग रिपीट कर लेंगे। स्क्रीन इधर है, भगवान उधर है। अब आप लोग चूज कीजिए किसको देख के गाना है। हरे कृष्ण। तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया। हरे कृष्णा। आप सभी लोग पीछे पीछे गाइए। तू
तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, नाम जपन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों। काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, तूने सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, तूने सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन 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 क्यों छोड़ दिया, झूठे जग में दिल ललचा कर, झूठे जग में मन ललचा कर, झूठे जग में दिल ललचा कर, झूठे जग में मन ललचा कर, असल वचन क्यों छोड़ दिया, तूने 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 नाम जपन 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 क्यों छोड़ दिया, कोड़ी को तूने खूब संभाला, 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 हाँ पैसा तूने खूब संभाला, पैसा तूने खूब संभाला, नाम रतन क्यों छोड़ दिया, नाम रतन क्यों छोड़ दिया, नाम रतन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम रतन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, नाम जपन क्यों छोड़ दिया, मैं तो एक भगवान भरोसे, 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 वृंदा एक भगवान भरोसे, वृंदा एक भगवान भरोसे, भक्तों का संग क्यों छोड़ दिया, तूने भक्तों का संग क्यों छोड़ दिया, भक्तों का संग क्यों छोड़ दिया, तूने
भक्तों का संग क्यों छोड़ दिया? तूने नाम जपन 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 क्यों छोड़ दिया? नाम जपन क्यों छोड़ दिया? तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया? तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण सब गाइए। कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया? तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया? हरे कृष्ण
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा जगद्गुरु श्रील प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रोत्र शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की